अडियाला जेल के बाहर बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज मेरा बिलावल भाई अपने कारकुनों को पहले पीछे बिलावल भाई कारकुन पीछे भाईजान हेलो, तमाम जेलों से गुजारिश है कि पीछे हो जाए, बिलावल साहब मिलेंगे, पीछे हो जाए, खड़े हो जाए प्लीज, ताकि मैं बात एक मिनट बात करने दें। तो आज मैंने पीछे हो जाओ सदर जरदारी साहब से और फरियाद तारपुर साहिबा से अपना मुलाकात की, जो कि इस वक्त अडियाला जेल में है, इस हुकूमत के कैदी हैं, मगर कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं मगर कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ, और अपने सियासी मुखालफीन को खान साहब ने बगैर किसी कन्विक्शन जेल में डाल दिया है, ये सोच के कि वो अपना ऑपोजिशन को दबाव में डालेगा, वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पीपल्स पार्टी जैसे नजरियाती जमात उसको 18वीं तरमीम पर हमले करने देंगे, जमहूरियत पे हमले करने देंगे। ये इमरान का भूल है। इमरान समझता है, इमरान क्या समझता है, उसको ये अंदाजा ही नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने अयूब खान, याह्या खान, जनरल जिया, जनरल मुशर्रफ से ना सिर्फ टकराए मगर भगाया, इक़्तिदार से हटाया। ये कठपुतली क्या चीज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए? नियाजी साहब, नियाजी साहब, आजकल भारत में मोदी का जुल्म पे बात करते हुए नाजीज का बात करते हैं कि बड़ा फैशिस्ट होते थे जर्मनी में, नाजीज जो हैं वो फैशिस्ट हैं, और मोदी वो नाजीज का कॉपी कर रहा है, नकल कर रहे हैं। हम कहते हैं नाजीज तो थे, फैशिस्ट तो थे, हमारे यहाँ एक नियाजी है जो कि उनसे भी ज्यादा फैशिस्ट है, जिसने पाकिस्तान में मेरा मीडिया की भाइयों का, मीडिया का आज़ादी का ख़त्म किया है, जमहूरियत पे हमला कर रहा है, इंसानी हकूक़ का धज्जिया उड़ा दिया है, अपनी सियासी मुखालफीन को चुन चुन के गिरफ्तार किया है, किसी को किसी बहाने पे, किसी को दूसरा बहाने पे, अपनी सियासी मुखालफीन के गर्द के औरतों को भी गिरफ्तार किया है, किसी सबूत के बगैर, किसी कन्विक्शन के बगैर। तो ये फैशिज्म है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैशिज्म का मुकाबला करना जानती है। हम आपको हर महाज पे बेनकाब करेंगे। इस वक्त मैं पूरे मुल्क के सामने डालना चाहता हूँ, मेरा मीडिया के सहाफ़ियों के सामने डालना चाहता हूँ कि ये हुकूमत मुझे, मेरे पार्टी को, मेरा ख़ानदान को दबाव में डालने की कोशिश कर रही है। सदर जरदारी साहब का जो कोर्ट की तरफ से कोर्ट ने इजाज़त दिए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जो जेल के हुकूमत के अपने डॉक्टर्स, जो कि हमने नहीं बुलाया, ना सदर जरदारी ने रिक्वेस्ट किया कि मेरा चेक्स करवा दें, लेकिन जेल के अपने डॉक्टर्स ने कहा है कि सदर जरदारी का ये बीमारियां हैं, सदर जरदारी का ये चेक्स हमने करवाना है, और सदर जरदारी को आप फौरन हॉस्पिटल भेजें। मगर हुकूमत इनकार कर रही है, जेल अथॉरिटीज इनकार कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमने ये माजी में भी देखा है। हम सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि ये कुछ मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना डॉक्टर्स का एडवाइस सुना गया है, तो हमें नहीं पता कि कितना सीरियस है, कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स का एडवाइस पे अमल नहीं हो रहा है।
हमने देखा कि किस तरीके से इस रियासत ने, इस सिस्टम ने, इस जुडिशरी ने, इन जेलों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई, शहीद हुई। तो आज हम ये समझते हैं कि हुकूमत वक्त सदर ज़रदारी को मेडिकल फैसिलिटीज़ ना दे के, हुकूमत के अपने डॉक्टर्स के एडवाइस ना मान के सदर ज़रदारी को कत्ल करने की कोशिश हो रहा है। इस पे हम कोर्ट में जाएंगे कि डॉक्टर्स की तरफ से ये हुआ है और हुकूमत इस पे अमल नहीं कर रहा। अगर अमल नहीं होता तो जो लोग इस पे अमल नहीं होने दे रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ चीज़ सदर ज़रदारी के सेहत के साथ होता है तो ये नामज़द लोग हम कसूरवार होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल ताहपुर साहिबा को, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद थी, हॉस्पिटल से 12 बजे जेल लाया गया गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से। और अब जो फरियाल ताहपुर साहिबा का प्रोडक्शन ऑर्डर्स है, जो सिंध असेंबली के इजलास चल रहा है जहां हमारा अवाम के नुमाइंदी होता है, अवाम के मसाइल हल होते हैं, वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहा है। तो ना सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन को निशाना बना रहे हैं, ना सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन के ख़वातीन को, जबकि हमारा सकाफ़त, हमारा रवायत, हमारा दीन ये हमें सिखाते हैं, बतौर पाकिस्तानी मुसलमान आपको ये सिखाया जाता है कि आप औरतों का इज़्ज़त करते हो। मगर इमरान ने चादर और चादवारी को भी पामाल कर दिया है। जिसको अपनी बेटी का या अपनी बहन का या अपनी वालदा का कोई ख्याल ना हो, वो फिर ऑब्वियसली अपने सियासी मुखालफीन के साथ ये हरकतें करके समझ रहा है कि अपनी सियासी मुखालफीन को तोड़ सकते हैं। लेकिन ये भी खान साहब की भूल है। उनको ये समझ नहीं आता कि हम सियासत करते हैं अपने अवाम के लिए, अपने अवाम के मसाइल हल करने के लिए। हमने जानें दिए हैं, हमने खून दिया है, मैंने नस्लें दिए हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस सियासत के लिए। तो इस कठपुतली की दबाव की वजह से हम अपना नज़रिया से, अपने उसूलों से नहीं हटेंगे और हम फ़ौरन को इसको बेनकाब करेंगे, हर फ़ौरन पे नियाज़ी साहब को बेनकाब करेंगे। हम अपने ऊपर जो बर्दाश्त है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो तो माजी में भी मैंने बर्दाश्त किया है। लेकिन जो जुल्म ये शख्स पाकिस्तान के अवाम के साथ कर रहा है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरीके से इस मुल्क का हर तबका का मुआशी कत्ल हो रहा है। Members of the Indian Civil Service, members of civil society, disagreeing with the action of 5th of August. And fortunately, in Pakistan today, despite political differences on Kashmir, we are speaking with one voice, and that is what gives you strength, and thank you for doing that. "22 days of day and night curfew, 528 hours." इस नियाजी को कश्मीर पे सौदाबाजी की इजाजत नहीं देगा। हम हर महाज से इनको लड़ेंगे, हर महाज से इनसे लड़ेंगे। इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, हर नारा धोखा निकला, हर वादा झूठा निकला, हर बात पे यू टर्न ले लिया है। और आज वो समझता है कि वो पाकिस्तान के अवाम को इस बात पे बेवकूफ़ बना सकते हैं कि मैंने अपने मुखालफीन को जेल में रख दिया तो मतलब मैं करप्शन का मुकाबला कर रहा हूँ। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान की अवाम से पूछना चाहता हूँ कि ये तो कहता था कि जो भी करप्शन है इस मुल्क में वो जरदारी साहब ने और मियाँ साहब ने किया है, तो अब अपने जरदारी साहब को, मियाँ साहब को तो बंद कर दिया। अब तो 1 साल से आप ही का हुकूमत चल रहा है। तो अगर अब सब करप्ट बंद है तो पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म क्यों नहीं हुई? अगर सब करप्ट बंद है तो आपके पास तो बहुत सा पैसा होना चाहिए ना।
आपका बजट में बहुत सा पैसा होना चाहिए। अगर हम सब खा रहे थे तो आपका तो $200 बिलियन का एक्सेस होना चाहिए। वो पैसा कहाँ है? वो इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि सब कुछ एक तमाशा है। पाकिस्तान के अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। इस मुल्क का गरीब अवाम का मुआशी कत्ल हो रहा है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा खामोश नहीं बैठ सकता जब एक कठपुतली सेलेक्टेड वज़ीर आज़म हमारा अवाम का मुआशी हुकूक पे डाका डाल रहा है, हमारा अवाम के जमहूरी हुकूक का जो जनाजा निकाल रहा है और हमारा अवाम का इंसानी हुकूक का धज्जा उड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी प्रेशर पे नहीं आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कठपुतली के कंधों की वजह से पीछा नहीं हटेंगे, बल्कि हम अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे। आपको तो पता है कि मैं कल ही वापस आया हूँ स्कर्दू से, गिलगित बल्तिस्तान से। मैं गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा का दौरा करके आया हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। वो ना सिर्फ वहाँ किसी कठपुतली को बर्दाश्त नहीं करेंगे मगर यहाँ किसी कठपुतली को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि क्या तो बंद की सोचते पीपल्स पार्टी के लिए नई बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल जो इशू है मसला कश्मीर का, पाकिस्तान ने आलमी सतह पर जो मसला कश्मीर उठाया है, किस कदर कामयाब समझते हैं? क्योंकि फ़िज़ाई हदूद मोदी को, मैं समझता हूँ ये सब हर पाकिस्तानी के सामने है कि जितना नाकाम ये हुकूमत हुआ है किसी और हुकूमत नहीं रहा। जितना नाकाम ये हुकूमत रहा है, जहाँ तक कश्मीर की बात है, चले हम बर्दाश्त करते हैं, कह देते हैं ना कि हम बर्दाश्त करते हैं। अब जमहूरियत के साथ जो करें, आप मईशत को फेरा गरक कर दिया, वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। 1 साल हो गया, कश्मीर पे कोई एक आंच नहीं आने देगा। और जिस तरीके से इस हुकूमत ने सोते हुए बिजी थे अब हमारा मईशत तबाह करने, अपने सियासी मुखालफिन को दोबारा से लगाते हुए, कि ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी ये होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बाद, इमरान की नाकामी के बाद, इस सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि by the Indian occupation forces to coerce adults into submission. Reputable international media and human rights organizations report on night raids by Indian occupation forces, abduction of young boys, sexual assault of women, torture and lack of access to even baby food and essential medicines. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद हर वक्त उन्हीं सेलेक्टर्स को खुश रखने में बिजी होते हैं, साथ साथ अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। कश्मीर हमारे हाथों से चला गया है, तो हम इस ब्लेम को सिर्फ सिलेक्टेड पर लगाए या सेलेक्टर्स पे भी लगाए? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ये देख रहे हैं कि अगर हमारा मईशत का मसला है, हमारा फॉरेन पॉलिसी का मसला है, हमारा गवर्नेंस का मसला है, हर जगह ये कठपुतली नाकाम हुआ है। ये क्या चीज था? इसमें ऐसे क्या था कि पूरा मुल्क को तबाह किया आपने? इसको तो बिठा दिया। अगर बिठा दिया तो इससे काम तो चलाए। अगर आप इससे काम नहीं चलाएंगे तो हम ना सिर्फ इससे हिसाब लेंगे, हम आपसे भी हिसाब लेंगे। अक्टूबर में जो लॉकडाउन के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान बातचीत कर रहे हैं, उस हवाले से क्या जहाँ तक मौलाना साहब और MMA का ऐलान था कि जनवरी में वो इस्लामाबाद आके धरना देना चाहते हैं एक्सेट्रा, इस बात पे अब हमारा रहबर कमेटी और जॉइंट अपोजिशन बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में सब मिल के इस्लामाबाद में एहतजाज